हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आमिर। तो पिछले क्लास में जो है हम इन सभी टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आप पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ये एक सीरीज चल रहा है सीटेट दिसंबर 2024 के लिए। उसमें जो एवीएस की तैयारी के लिए मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ। जैसे एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 3 से 5 तक बीच, उन सभी पॉइंट को हम कवर करते जा रहे हैं। तो आज 5वां क्लास है। इससे पहले 4 और क्लास ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं क्लास को। तो आज जो हम पढ़ेंगे अल्बिरोनी के बारे में, जो एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो सीटेट पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मोर देन 1000 ईयर एगो ही केम टू इंडिया फ्रॉम उज्बेकिस्तान। जो अल्बिरोनी थे, जो 1000 साल पहले जो थे इंडिया आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। क्वेश्चन पूछेगा कि अल्बिरोनी कहाँ का यात्री था? उज्बेकिस्तान का था। ठीक, ये इंडिया कब आया था? 1000 साल पहले आया था। पीपुल हियर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पोंड। जब अल्बिरोनी भारत आया था तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ के लोग जो होते हैं तालाब बनाने के लिए बहुत ही माहिर है, यानी कि बहुत ही फनकार है। यहाँ के लोग, इंडिया के लोगों को जो होते हैं तालाब बनाने के लिए बहुत ही कला है, यानी कि तालाब बनाने के लिए माहिर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। साल्टी वाटर ऑल ओशियन एंड सी। साल्टी वाटर यानी कि नमकीन वाटर हमें कहाँ मिलता है? जितने भी महासागर हैं और जितने भी समुद्र हैं, तो वहाँ से हमको क्या मिलता है? साल्टी वाटर मिलता है। तो साल्टीएस्ट वाटर सबसे ज़्यादा हमको कहाँ मिलता है? तो डेड सी जो होते हैं, जो मरे हुए समुद्र हैं, डेड सी जो है, वहाँ का जो पानी होते हैं बहुत ही नमकीन होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा नमकीन होते हैं। तो उसकी सैलिनिटी कितनी होती है? तो याद रखिएगा 300 ग्राम ऑफ साल्ट। कहा जाता है कि 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम जो साल्ट होते हैं। कहाँ पे? डेड सी में। इसीलिए यहाँ के जो पानी होते हैं वो क्या होते हैं? साल्टीएस्ट। अब चलते नेक्स्ट पॉइंट पाते हैं। शॉर्ट पॉइंट है डांडी मार्च के बारे में। डांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये कहाँ से हुआ था? अहमदाबाद से। अहमदाबाद में एक जगह है डांडी शीशोर, गुजरात में। यहाँ से ये रास्ता, मतलब यहाँ से ये यात्रा शुरू हुआ था। टू प्रेस अगेंस्ट दिस लॉ, यानी कि नमक कानून को विरुद्ध जो अंग्रेज जो है हमें भारतीयों को नमक बनाने के लिए नहीं मौका दे रहा था। तो इसलिए इसी कानून के अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद से दांडी मार्च 1930 से स्टार्ट किया था। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है मॉस्किटो। मलेरिया कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स। तो मलेरिया के जो लक्षण होते हैं उनमें क्या होता है? बहुत ठंडापन होती है बॉडी में, और रिगर्स होते हैं, यानी कि कपकपी होती है। मेडिसिन फॉर मलेरिया बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। जो मलेरिया होते हैं तो उसमें हमको दवाई जो होता है सिनकोना पेड़ से मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस पेड़ के छाल से हमें, बार्क ऑफ द ट्री, किस पेड़ के छाल से हमें मलेरिया की दवाई मिलता है? तो याद रखिएगा सिनकोना ट्री। होता है आयरन किस में पाया जाता है? जैगरी, यानी कि गुड़ जो होते हैं उसमें आयरन पाया जाता है। आंवला में भी आयरन होते हैं। एंड मोर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, और जितने भी हरे पत्ती हैं तो उसमें भी क्या आता है? आयरन पाया जाता है। अब रोनाल्ड रोस एक साइंटिस्ट है। रोनाल्ड रोस क्या कहते हैं? मलेरिया इज ड्यू टू मस्कीटो नॉट स्प्रेड फ्रॉम बैड एयर। रोनाल्ड रोस कहते हैं मलेरिया जो होते हैं गंदी हवा से नहीं फैलता है, बल्कि मच्छर से फैलता है, और उस मच्छर का नाम है फीमेल एनोफिलीज। ठीक, प्लाज्मोडियम एंड फीमेल एनोफिलीज। मलेरिया जो होते हैं किसके कारण फैलता है? मस्कुटियो से फैलता है। उस मच्छर का नाम क्या है? फीमेल एनोफिलीज से फैलता है, जो कि क्या है? प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एनीमिया। एनीमिया क्या होता है? फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम। एनीमिया में क्या होता है? आपका जो भी आपके शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम होते हैं, तो इस तरह के जो भी व्यक्ति है अगर जिसमें एनीमिया हो तो उसको आयरन टेबलेट देना चाहिए, जिससे एनीमिया खत्म हो जाता है। तो इसके लक्षण जो है ना, लो एनर्जी, आपका एनर्जी बहुत कम होगा, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट इंडियन वोमेन टू क्लिम्ब अप इन माउंट एवरेस्ट। पहले भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा।
तो उसका नाम था बचेंद्री पाल, और ये दुनिया की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। टेकला विलेज 1600 मीटर इन झलरापतन, झलरावर, राजस्थान। टेकला विलेज जो है राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। एक जगह है झलरापतन, जिसे कॉमन में झलरावर, तो ये है। अब कहते हैं बचेंद्री पाल ग्रीव अप इन नकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बचेंद्री पाल था, इनका पालन पोषण कहाँ से हुआ? नकोरी विलेज से हुआ। जो नकोरी विलेज कहाँ है? गढ़वाल में है। और ये गढ़वाल जो है किस स्टेट में है? उत्तराखंड में है। तो याद रखिएगा, बचेंद्री पाल जो होते हैं नकोरी विलेज से ताल्लुक रखता था, जो कि गढ़वाल में है, और गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड में है। शी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरी, उत्तर काशी। जो बचेंद्री पाल जो थे पहला इंडियन था जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। तो इसको चढ़ने के लिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग लिया था। तो वो कहाँ से ट्रेनिंग लिया था? उन्होंने ट्रेनिंग नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, उत्तरकाशी में लिया था। हर गाइड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बचेंद्री पाल जो थे वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग लिया था। उस ट्रेनिंग, उसके गाइडर का नाम क्या था? किससे वो ट्रेनिंग लिया था? उसका नाम था ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से उन्होंने गाइड लिया था। 1984 was selected as a team member to climb the Mount Everest। तो 1984 में जो है उन्नीस सौ चौरासी में जो है वह टीम मेंबर के तौर पर सेलेक्ट हुआ, किसमें? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए। 23 मई उन्होंने 23 मई में 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुका था। वो तो एक डेट कब था? 23 मई को वो 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुका था, जिसे क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं इन नेपाल। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा कहते हैं। 43 मिनट ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और उन्होंने वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक यानी माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रुका था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है गोलकुंडा फोर्ट इज इन हैदराबाद। गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद में है। ए पार्ट ऑफ द वॉल दैट कम्स आउट इन ए राउंड शेप इज कॉल्ड बेसन्स बुर्ज। यानी कि गोलकुंडा किला के जो चारों तरफ जो भी वाल थे, वो जो वाल थे राउंड शेप के थे। ठीक, राउंड शेप के थे, और उसको क्या कहते हैं? बेसन्स कहा गया, इसे बुर्ज नाम भी दिया गया। द आउटर वॉल ऑफ द गोलकुंडा फोर्ट हैज 87 बुर्ज। जो गोलकुंडा किला था उसका जो बाहरी वाल था उसमें कितने बुर्ज थे, कितने बेसन्स थे? 87 बेसन थे। कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड इन गोलकुंडा फ्रॉम 1518 से 1687। कुतुब शाही सुल्तान, क्वेश्चन पूछता है कि गोलकुंडा किला पर किसने शासन किया? तो बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने वहाँ पे शासन किया, लेकिन उसमें कुतुब शाही सुल्तान जो थे उन्होंने गोलकुंडा फोर्ट में 1518 से लेकर के 1687 तक लगभग 169 ईयर तक 169 साल तक यहाँ पे शासन किया। अब जाते हैं बिफोर दैट इन 1200 द गोलकुंडा फोर्ट वाज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। 1200 ईस्वी में जो गोलकुंडा किला था ये कीचड़ और तरह तरह के मतलब कीचड़ से बना हुआ था, और यहाँ पे अलग अलग तरीके के रूलर्स आते थे और अपना शासन करते थे। यानी कि 1200 साल पहले, यानी कि 1200 ईस्वी में जो ये गोलकुंडा किला था वो किसका बना हुआ था? मड का बना हुआ था, कीचड़ों का बना हुआ था, यानी कि ये पक्का नहीं था। द हाई एंड राउंड वॉल्स कैन हेल्प टू सी थिंग्स एट अ डिस्टेंस इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो गोलकुंडा किला के जो ऊंचे और जो राउंड दीवार थे, जो उन्हें चारों तरफ से देखने के लिए चीज़ों को मदद करता था। औरंगजेब कम टू अटैक बट फेल। गोलकुंडा किला पर जो औरंगजेब कई बार अटैक किया, लेकिन वो फेल हो गया, उसको फतेह नहीं कर पाया। गन्स वीयर मेड आउट ऑफ ब्रॉन्ज। यहाँ गोलकुंडा किला में जो भी गन्स बने हुए थे, यानी कि बंदूक जो बने हुए थे, किसके बने हुए थे? ब्रॉन्ज के बने हुए थे। ब्रॉन्ज के बने हुए थे बंदूक थे। सुल्तान अबुल हसन फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी एक तरह का डांस होते हैं, ठीक। जो सुल्तान अबुल हसन जो थे वो किसके शौकीन थे? म्यूजिक के शौकीन थे। किसके शौकीन थे? गाना के शौकीन थे और कुचिपुड़ी डांस के शौकीन थे। लेकिन कुतुब शाही सुल्तान जो थे वो गोलकुंडा किला पर शासन किया था। यह है सुल्तान अबुल हसन, जो किसके शौकीन थे? म्यूजिक के शौकीन थे। फतेह दरवाजा, तो गोलकुंडा किला में एक क्या था? फतेह दरवाजा था। ये इस दरवाजे से जो भी बाहर से कोई भी आवाज आती थी, वहाँ के जो राजा थे उस जगह से उस बाहरी आवाज को सुन सकते थे। अब नेक्स्ट है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? केरला में है। अब चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट आज का टॉपिक है सुनीता इन स्पेस। सुनीता स्पेस में। सुनीता विलियम्स वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ इन स्पेसशिप। सुनीता विलियम जो थे अर्थ से 360 किलोमीटर अवे यानी कि स्पेस में गया था। फ्रॉम स्पेसशिप लुक्स लाइक कर्व्ड शेप्ड। स्पेस से जो भी अर्थ उस देखते थे तो अर्थ को कैसा लग रहा था? कर्व्ड शेप लग रहा था। स्पेन मोर देन 6 मंथ इन स्पेस। उन्होंने सुनीता विलियम्स ने स्पेस में कितना वक्त बिताया? 6 महीने बिताया। फुलफिल कल्पना चावला ड्रीम। जो कल्पना चावला का जो ड्रीम था, जो वो अनसक्सेस कल्पना चावला जो पूरी अपनी यात्रा को जो भी उन्होंने किया था वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया था, उसी के ड्रीम को जो है फुलफिल किया था। कौन? सुनीता विलियम। अर्जेंटीना एंड ब्राजील आर अपसाइड डाउन टू इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कौन ऐसे देश हैं जो इंडिया के अपसाइड डाउन है, यानी कि इंडिया के ऑपोजिट इसमें है। इस सीटेट में कई बार पूछा है, तो अर्जेंटीना एंड ब्राजील जो थे, अर्जेंटीना और ब्राजील जो है स्पेस से कैसा लगता है? अपसाइड डाउन टू इंडिया लगता है। इन 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जो चांद पे कदम रखा। अब चलिए नेक्स्ट है इन 2007 सुनीता विलियम्स सेट ए न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमन एंड शी टुक ऑफ ऑन 9 दिसंबर 2006। 2007 में वो सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। कौन सा रिकॉर्ड बनाया? लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट, यानी कि स्पेस फ्लाइट में रहने वाली सबसे लंबे समय तक रहने वाली सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो एक महिला थी। एंड शी टुक ऑफ ऑन 9 दिसंबर 2006। और वो कब गया था? 9 दिसंबर 2006 पे गया था। और वहाँ से 2007 में उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो सबसे लंबे समय तक स्पेस पे रहने वाले कौन सी महिला थी? तो सुनीता विलियम्स थी। आज की क्लास को हम यहीं इंड अप करते हैं। अगर आप क्लास को समझ में आ रहे हैं और जो भी हम ये पॉइंट कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी का पॉइंट है जो सीटेट के दिसंबर 2024 के होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी हम पॉइंट बताते जा रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए। और क्लास को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो भी, और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।